हेलो बच्चों, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में एक रिंग दी हुई है जिसका रेडियस r है, क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, यंग्स मॉडुलस y है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि अगर हम इसके चार्ज पर यूनिट लेंथ की बात करें दैट इज लैम्डा। इसके जस्ट ऊपर आप देख सकते हैं एक सेमी इनफाइनाइट रॉड है, ओके, जिसका चार्ज पर यूनिट लेंथ भी लैम्डा ही दिया हुआ है। अब आपसे क्या पूछा गया है? सबसे पहला पूछा गया है कि आपको ये बताना है कि रॉड पे कितना फोर्स लग रहा है रिंग की वजह से। दूसरा पूछा गया है कि रिंग पे कितना फोर्स लग रहा है रॉड की वजह से। और तीसरे में पूछा गया है कि अगर इसके ऊपर रिंग के ऊपर फोर्स लगेगा उस दैट मींस उसके ऊपर टेंशन लगेगा, तो वही बताना है कि वो टेंशन कितना ज्यादा बड़ा है। और फोर्थ में हमें ये बताना है कि इंक्रीज इन रेडियस क्या हो जाएगा रिंग का। ओके, तो चलिए करते हैं इस सवाल को। सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे कि ये हमारे पास क्या है, रिंग है, राइट। तो इसके अगर हम बात करें चार्ज पर यूनिट लेंथ जो दिया गया है लैम्डा, तो उससे हम चार्ज लिख सकते हैं Q, दैट इज लैम्डा इंटू एल। तो लेंथ ऑफ द रिंग क्या होती है 2πr, तो वो हमने यूज कर लिया। उसके बाद कंसीडर करो कि इस रिंग की वजह से हम ये जो छोटा सा सेक्शन यहाँ पर देख सकते हैं आप, z डिस्टेंस की दूरी पे या छोटा सा सेक्शन आपने लिया है dz, जिसपे आप मान सकते हो कि चार्ज क्या है dq। अब हमने पढ़ा था कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें रिंग की वजह से कुछ दूरी पे, तो वो उसका फॉर्मूला क्या होता है kzq अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, जिसमें r होता है रेडियस ऑफ द रिंग। अब ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है ये हमने सिर्फ ये छोटे से सेक्शन के लिए लिखा हुआ है, राइट, ठीक है, मतलब ये डिस्टेंस z तक के लिए लिखा हुआ है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू राइट द फोर्स हियर। तो आप फोर्स जब लिखेंगे तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब E इंटू डी क्यू लिखा जा सकता है, ये आपने लिख दिया। अब ये जो डी क्यू है ये स्मॉल चार्ज है यहाँ पर, तो यहाँ के लिए आप क्या लिखोगे, अगर आप चार्ज पर यूनिट लेंथ में लिखना चाहोगे तो क्या लिखेंगे, लैम्डा इंटू डी जेड, ठीक है, ये आपका डीएफ बन गया। पर ये जो फोर्स है, राइट, ये जो फोर्स है ये सिर्फ यहाँ के लिए है। हमें तो क्या करना था, हमें तो जीरो से इन्फिनिटी तक पूरा का पूरा फोर्स निकालना है, टोटल फोर्स निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिमिट्स लेनी पड़ेगी, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी। अब इसमें से जो जो कांस्टेंट है आप उसको बाहर निकाल लो, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे के क्यू लैम्डा दैट इज कांस्टेंट, आप उसे बाहर निकाल लो। अब जो आपके पास ये सेक्शन बच जाएगा z अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू डी जेड। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। ओके, अब जब आप इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को आप मान लो कुछ टी मान लो, है ना, उसका डिफरेंशिएशन कर देना। उसके डिफरेंशिएशन के बाद आपके पास ये वाली आ जाएगी वैल्यू, और ये लिमिट्स हो गई अपनी जीरो से इन्फिनिटी। अब z की जगह पर आप पहले जीरो पुट कर दो, पहले इन्फिनिटी पुट कर दो, फिर माइनस ऑफ जीरो पुट कर देना, तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर, ठीक है। k को हमने लिख दिया 1/4 πε0, Q को हमने लिख दिया लैम्डा इंटू 2πr, जो हमने यहाँ पे पहले बताया भी था, लैम्डा इंटू 1/r। अब आप लैम्डा लैम्डा जो है उसका स्क्वायर हो जाएगा, आर आर कैंसिल कर दीजिए, पाई पाई कैंसिल कर दीजिए, ये सब कैंसिलेशन के बाद फाइनली यू विल बी गेटिंग द फोर्स एज लैम्डा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया कि यहाँ पर हमने बात की कि रिंग ने रॉड के ऊपर कितना फोर्स लगाया, दैट इज लैम्डा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। गॉट इट, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट, आंसर आ गया। अब हमें पढ़ना है दूसरे पार्ट की तरफ, जिसमें हमने बात करनी है कि जो हमारा रॉड है वो रिंग के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने मान लिया ये छोटा सा सेक्शन, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है दैट इज व्हाट √2 k लैम्डा बाय r। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसके इस तरह से कंपोनेंट्स बना सकते हैं, k लैम्डा बाय r, k लैम्डा बाय r। उसमें आप देखोगे कि जो कंपोनेंट्स अपोजिट डायरेक्शन में है ये इक्वल भी हैं, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, बट द कंपोनेंट्स, ये जो कंपोनेंट्स आप देख सकते हैं जो नीचे की साइड पे है, इन सब कंपोनेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो नेट फोर्स हमने यहाँ पर कितना लिखा, k लैम्डा बाय r इंटू डी क्यू, क्योंकि k लैम्डा बाय r इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो F इज इक्वल्स टू Q इंटू E लिख दिया, एंड वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट इट। तो आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे पूरे के पूरे रिंग के लिए। तो dq की अगर बात की जाए तो दैट इज द चार्ज, सो चार्ज कैन बी रिटन एज लैम्डा इंटू लेंथ। अब लेंथ कितनी है रिंग की, दैट इज 2πr, वो आपने लिख दिया। आफ्टर सॉल्विंग दिस आपका देख रहे हैं आंसर की जो फोर्स है लैम्डा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आया है। तो देख रहे हैं आप कि यहाँ का जो फोर्स है दैट इज सेम टू सेम लाइक दिस, और वो आना भी चाहिए था, बिकॉज अगर हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करें उसके अकॉर्डिंग जितना फोर्स हमारी एक बॉडी दूसरे पे लगाती है, दूसरी बॉडी भी उतना ही फोर्स पहली बॉडी पे लगाएगी। सो अकॉर्डिंगली हमारा आंसर सेम ही आना चाहिए था, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं।
अब हम ये बात करते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम इस रिंग की बात करें तो अब क्या होगा, इस रिंग पे फोर्स लगा था। अब फोर्स लगने की वजह से हम कह सकते हैं इस पे टेंशन एक्ट कर रहा है। तो मैंने क्या किया, ये छोटा सा सेक्शन ले लिया इधर, और इधर अगर हम बात करें एंगल की तो पूरा एंगल 2d थीटा हो जाएगा। ओके, अब देखा जाए अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो दैट इज के लैम्डा बाय आर, और अगर फोर्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फोर्स इज चार्ज इंटू ई, सो के लैम्डा बाय आर इंटू डी क्यू। अब डी क्यू की जगह पे हमने क्या लिखा है, डी क्यू को हमने रिप्लेस किया है अपने चार्ज को लैम्डा इंटू डी क्यू से, ठीक है, लैम्डा इंटू लेंथ से। अब लेंथ जो है, ठीक है, देखिए ध्यान से, लेंथ जो है ये हमने आर टू डी थीटा कैसे लिखा है, बाय यूजिंग एंगल इक्वल्स टू आर बाय रेडियस। ठीक है, एंगल कितना है यहाँ, ट्वाइस ऑफ डी थीटा। आर क्या है, वो ये वाली लाइन है, लेंथ है यानी कि, और रेडियस कितना है आर, तो उससे आपने रिप्लेस करके ऐसे लिख दिया। अब अगर बात करें टेंशन की तो आप देख सकते हैं टेंशन इस तरह से एक्ट कर रहा है। इसके कंपोनेंट्स हम लोग फर्दर बनाएंगे, आपने कंपोनेंट्स बना दिए तो हम देख सकते हैं डेल्टा टी साइन डी थीटा, डेल्टा टी साइन डी थीटा, ये दोनों कंपोनेंट्स इस तरफ आ गए हैं जो कि बैलेंस करेंगे इसको, है ना, ऊपर वाली जो टर्म है। तो इसलिए इस इक्वेशन को ऐसा लिखा जा सकता है, ट्वाइस ऑफ डेल्टा टी साइन थीटा इक्वल्स टू के लैम्डा बाय आर इंटू लैम्डा आर टू डी थीटा। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस, आप थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी जिसमें हम कहेंगे डी थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा साइन डी थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी थीटा। ये कैंसिल होने के बाद डेल्टा टी की वैल्यू अपने पास आ जाएगी लैम्डा स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब ये आने के बाद ये तो आपके पास डेल्टा टी आ गया, मतलब हम ये कह सकते हैं दिस इज द इंक्रीज इन द टेंशन इन द रिंग, है ना। यही सवाल था अपना तीसरा वाला, इसका आंसर ये आ गया। अब चौथा सवाल क्या है कि रिंग का रेडियस कितना बढ़ेगा, ठीक है। चौथा सवाल अपना ये है कि रिंग का रेडियस कितना बढ़ने वाला है। तो हम यहाँ क्या लॉजिक यूज कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे अगर हम स्ट्रेस लिखना चाहें, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि हम लिख सकते हैं डेल्टा टी बाय एरिया। अब स्ट्रेन की अगर बात करें तो स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, तो यहाँ लिखा जा सकता है डेल्टा एल बाय एल। तो ये याद है आपको, हमने पढ़ा हुआ है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस, तो यहाँ पे हमने वही यूज किया है। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करेंगे सो यू विल बी गेटिंग लाइक दिस, डेल्टा एल इक्वल्स टू डेल्टा टी इंटू 2 पाई आर बाय ए वाई। ओके, अब जो डेल्टा एल है वो क्या है, वो लेंथ है आपकी, तो उसको आपने कर दिया 2 पाई इंटू डेल्टा आर से, और जो आपका यहाँ पे एल था उसको रिप्लेस कर दिया 2 पाई आर से, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आपके पास डेल्टा आर आ जाएगा। डेल्टा आर आखिर क्या है, डेल्टा आर इज योर इंक्रीज इन द रेडियस ऑफ द रिंग। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने रिंग का रेडियस भी जितना इंक्रीज हुआ है वो निकाल लिया, ठीक है। सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द 4 पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया हो और सोल्यूशन भी क्लियर हो। थैंक यू।